नमस्कार साथियों। अप्रैल का महीना बहुजन आंदोलन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है और कई बहुजन नायकों ने इस महीने में जन्म लिया। आपको इस बारे में पता है या नहीं, लेकिन मैं आपको आज उन बहुजन नायकों और बहुजन आंदोलन के एक समर्थक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनका जन्म अप्रैल माह में हुआ। क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो इसमें सबसे पहला नाम अ, जो सबसे वरिष्ठ हैं इनमें वो हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। और वो एक तरह से स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने अ, महात्मा फुले को अपना गुरु बताया है, बौद्धिक, जबकि उनमें अंतर है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक तरह से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो महात्मा फुले आधुनिक काल में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शूद्रों, अति शूद्रों के मामले को सबसे पुरजोर ढंग से उठाया और अपना पूरा जीवन इस काम के लिए समर्पित कर दिया। आज भी जब हम उनके कामों को के बारे में सुनते और पढ़ते हैं तो सचमुच मुझे आश्चर्य होता है कि 19वीं शताब्दी में कोई व्यक्ति कैसे इतने ज़्यादा अ, खतरे उठा सकता है और बड़े-बड़े काम उन्होंने किए। शिक्षा को उन्होंने उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं एक लाइन में कहूँ, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों के लड़के-लड़कियों के लिए और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला और आधुनिक भारत बनाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण लोग का नाम लिया जाना चाहिए, उनमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले का नाम सर्वप्रथम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे 14 अप्रैल 1891 को जन्मे, महू मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है, जिन जिन जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत में संविधान निर्माता, कानूनविद, का भारत के पहले कानून मंत्री और बहुजन आंदोलन के शलाका पुरुष हैं वो। और उन्होंने, ज्योतिबा राव फुले ने जिस काम को 19वीं शताब्दी में शुरू किया था, यानी शूद्रों, अति शूद्रों के अधिकारों की मांग करना और ब्राह्मणवाद पर निर्णायक ढंग से चोट करना और उसके पोल खोलना, उसी काम को बाबा साहब ने और अच्छे ढंग से और आगे बढ़ाया और एक आंदोलन बनाया। और उनका सबसे महत्वपूर्ण नारा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षित होना, दोनों ही महापुरुषों में कॉमन बात क्या है कि दोनों ही शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं और ये जानते हैं कि भारत के शूद्रों और अति शूद्रों की मुक्ति का मार्ग शिक्षा से ही खुलेगा। और इन लोगों ने इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तीसरे जिस महापुरुष का जन्मदिन बहुजन समाज से इस महीने में पड़ता है, वो कल ही अभी बीता है, 5 अप्रैल को पड़ता है, बाबू जगजीवन राम, जो उम्र में इन तीनों लोगों में सबसे छोटे हैं, 1908 में जन्मे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस के सदस्य के तौर पर शामिल हुए, गांधी के अनुयायी के तौर पर। और संभवतः पहले ऐसे दलित नेता हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक, विभिन्न पदों से होते हुए उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और उनकी पुत्री मीरा कुमार भारत की लोकसभा के अध्यक्ष रही, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष भी हो। तो उनका भी जन्मदिन अप्रैल माह में पड़ता है। और जो चौथा नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो अ, वो बहुजन आंदोलन से जुड़े व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन बहुजन आंदोलन को मदद करने वाले और साइंटिफिक टेम्परामेंट या जो सत्य शोधक समाज का काम था, जो ज्योतिबा राव फुले ने बनाया था, जो समाज 1873 में, उसका जिस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर जिस तरह का दृष्टिकोण था, उस काम को जिस आदमी ने बहुत आगे बढ़ाया, वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्मदिन 9 अप्रैल को
पड़ता है, और जिन्होंने बौद्ध धर्म, जिससे बाद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ग्रहण किया, जिस धर्म के अनुयायी बने और जिसे उन्होंने स्वीकार किया, उस धर्म के बारे में बहुत सारा साहित्य तिब्बत में रहकर, और वहाँ से वो खच्चरों पर लाद के हिंदुस्तान लाए, वह साहित्य जो हिंदुस्तान में था ही नहीं। और इस तरह से बौद्ध धर्म के इतिहास और उसकी उपलब्धियों को भारत की जनता के सामने रखने में जिस व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका नाम था महापंडित राहुल सांकृत्यायन। शायद महापंडित पंडित की उपाधि उन्हें इसीलिए दी गई कि इतिहास, भाषा, साहित्य, इन सब पर, और सबसे बड़े कि इतने बड़े घुमक्कड़ शायद हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हुआ हो। उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन में, कोई बहुत उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन अपने पूरे जीवन को ही उन्होंने शिक्षा लेने का एक माध्यम बनाया, और लगभग 20 भाषाएं उस आदमी ने सीखी। कोई खास पढ़ाई हुए बगैर उन्हें श्रीलंका और रूस, तत्कालीन यूएसएसआर में के विश्वविद्यालयों ने बहुत ही सम्मानपूर्वक अपने यहाँ शिक्षक बनाकर बुलाया। तो ऐसे ऐसे हम देखें तो अप्रैल माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर बहुजन आंदोलन के दो बड़े नाम, ज्योतिबा राव फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों का जन्म इसी महीने में हुआ। फिर बाबू जगजीवन राम का जन्म इस महीने हुआ, और अप्रैल माह में संत गाडगे के को लेकर भी बहुत सारे कार्यक्रम, हालांकि उनका जन्मदिन नहीं पड़ता, लेकिन अप्रैल माह में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं संत गाडगे को लेकर भी। तो इस तरह से हम देखें तो हमको लगता है कि जो 12 महीने हैं साल के, उनमें अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जो बहुजन आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है, और इसको बहुजन लोग बहुत ही उत्साह से साथ इस महीने को में कई बार अ, उत्सव या कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बहुजन नायकों के बारे में जान सकें। अगर आप किसी बहुजन नायक के बारे में ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं तो टिप्पणी अवश्य लिखें, मैं उस पर अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।